मुलायम सिंह जी का राज आया, कई साधु संत मार गए, कई साधु कार सेवक मार गए, कितनी बहना विधवा हो गई, कितनी माता बच्चे के बिना हो गई, कई बड़े बड़े साधु संत का गोली चली, कई खून की नदी बहा गई थी। क्या सरयू नदी के अंदर जो मिट्टी होती है वो सीमेंट की बोरियां भर भर के पैर में बांध के अंदर डाल दिया था। मेरी आंखों से देखा था भाई। जब कार सेवक तो भाई उत्साह थी, प्रेरणा थी भगवान के लिए, भाई मर भी हम भी यहाँ धरती पे भगवान की धरती पे प्राण छोड़ दे तो राम की जन्मभूमि है, कृष्ण की जन्मभूमि है, सब धरती गोपाल की है, हमको कोई दुख होने वाला नहीं है। मैं मौजूद था, एक पेड़ पे बैठा रहा था 2 दिन भूखा प्यासा। जनता के पैसों से मंदिर बनाए, कहीं भाजपा वाले ने उनके जेब से पैसा निकाल के नहीं दिया, साधु संतों के पैसों से बने, गरीब आम जनता ने चंदा दिया है। कई महात्मा ने सोने की थाली लाए, कोई चांदी की थाली लाया, कोई घंट लेके आया, कोई भगत घी लेके आए। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि नंगे पैर साइकिल चला रहे हैं, क्योंकि पिछले जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था तब उन्होंने प्रण लिया था कि हम चप्पल नहीं पहनेंगे या जूते नहीं पहनेंगे जब तक मंदिर नहीं बन जाता। सही बात है महाराज जी? क्या नाम है पहले आप? मेरा नाम नेमाराम रणछोड़ जी प्रजापति, गोत्र चांदोरा। कहाँ से हैं आप? हम ऐसे राजस्थान के रहवासी है, जिला जालोर, गांव आहोर, राजस्थान। जब मैंने यात्रा पहले निकाली 6 साल पहले आहोर से निकाली थी, राजस्थान से, जालोर से। अभी यात्रा निकाली अहमदाबाद से, जीवराज पार्क, कृष्ण सागर सोसाइटी, बंगला नंबर 57 से यात्रा। 1 महीना 1 दिन लगा यहाँ आने में, अयोध्या नगरी में। एक महीना 1 दिन लगा है। बीच का जो रास्ता रहा है, कौन कौन से रास्ते से आप होते हुए आए, कहाँ कहाँ दर्शन किए, सब बताइए थोड़ा सा दर्शकों को। मैं पहले दर्शन करा जगन्नाथ, हमारे अहमदाबाद में जगदीश मंदिर है, वहाँ दर्शन करा। दर्शन करके उमिया माता का जी का दर्शन करा, पटेलों की माता है उमिया माता। वहाँ से मैंने बिंदु सरोवर गया, हमारे एक गौशाला है हमारे महात्मा जी की, स्वामी, उनके पास दर्शन करा। वहाँ से राजस्थान में आया, हमारी सुंधा माता जी का दर्शन करा, हमारे भैरूच सियाणा खेतला जी का दर्शन करा। तो बाद में हमारी जीवित समाधि श्री चांदोरा परिवार में श्री दामोदर जी महाराज जीवित समाधि हो गया। इनको 550 साल हो गया है, उनने जिंदा समाधि दी, वही कुल के हमें। और बाद में वहाँ से गए सुरेश्वर महादेव, वहाँ से निकला गंगानाथ जी के जालोर में, गंगानाथ जी के वहाँ गया, रणछोड़ भारती जी के वहाँ गया, और रात को सुखदेव भारती को वहाँ रुका, और सुखदेव भारती ने आशीर्वाद दिया, थोबड़ा मेंट। वैसे निकल के मैं आया, सीधा रास्ता पकड़ा राजस्थान होके, और वहाँ से मैं पुष्कर राज गया, पुष्कर से बूढ़ा पुष्कर गया, बूढ़ा पुष्कर से खाटू श्याम गया, खाटू श्याम से घूमते घूमते मेहंदीपुर बालाजी आया, मेहंदीपुर बालाजी आके यूपी में आया। आगरा से निकले आप? आगरा से लखनऊ, फिर लखनऊ से आप अयोध्या आए हैं? लखनऊ गया और राम जन्मभूमि धीरे धीरे पहुंच गया रास्ते। राम जन्मभूमि आ गए हैं। पहले, इससे पहले आप आए हैं राम जन्मभूमि? मैं ऐसे राम जन्मभूमि पे 4 बार आया। जब आप आए थे उस समय, तो उस समय की अयोध्या और इस समय की अयोध्या में क्या आप डिफरेंस देखते हैं? पहले आया जब बाबरी ध्वस्त हुई थी 31 साल पहले, जब प्रवीण जी तोगड़िया के साथ आया था, जब बड़ा प्रधान थे अपने नरसिंह राव जी और कल्याण सिंह जी, जब बाबरी ध्वस्त हुई थी। और बाद में मैं आया, दोबारा आया कार सेवक के रूप में, जब मुलायम सिंह जी का राज आया, कई साधु संत मार गए, कई साधु कार सेवक मार गए, कितनी बहना विधवा हो गई, कितनी माता बच्चे के बिना हो गई, कई बड़े बड़े साधु संत का गोली चली, कई खून की नदी बहा गई थी। क्या तो आप उस समय मौजूद थे जब यहाँ पे गोली चली थी? मैं मौजूद था, एक पेड़ पे बैठा रहा था 2 दिन भूखा प्यासा। उस समय का क्या मंजर था? उस समय का क्या, कैसी अयोध्या उस समय हो गई थी? कहा जाता है कि सरयू नदी में पूरा पानी लाल हो गया था उस समय। सरयू नदी के अंदर जो मिट्टी होती है वो सीमेंट की बोरियां भर भर के पैर में बांध के अंदर डाल दिया था। मेरी आंखों से देखा था। अच्छा, तो मतलब उस टाइम का आपने मंजर देखा हुआ है पूरा? हाँ, मैंने पूरा देखा हुआ है। मैं जब हम अशोक विहार पुलिस स्टेशन थाना में भी हम गए थे, बड़ी जेल है अपनी, बड़ी जेल है,
उसमें भी हम रुके हुए थे। और अब बस बाद में 2 बार साइकिल से आया। आज से 6 साल पहले भी साइकिल से आया था, राजस्थान से साइकिल यात्रा निकाली थी कि योगी बाबूजी, मोदी बाबूजी अभी राम मंदिर का कोई निर्माण करो। भगवान हनुमान जी ने भेजा था मेरे को, तो अभी निर्माण हो गया। तो दूसरी बार मैं साइकिल से आया कि मंदिर बनाए, मैं भी भगवान का दर्शन कर रहा हूँ। आप उस समय मौजूद थे जब जो विवादित ढांचा है उसको तोड़ा जा रहा था, उस समय मौजूद थे आप? कुटुम्बराजी थे, मुरली मोहन जोशी थे, श्री प्रवीण भाई तोगड़िया जी थे, सब मोटे मोटे महारथी नेता थे। जब नरसिंहा राव वड़ा प्रधान था, मुलायम कल्याण सिंह ने बॉर्डर कॉटन कर लिया था। जब जी ये बताइए, जब तोड़ी जा रही थी मस्जिद है ना, जो विवादित ढांचा था तोड़ा जा रहा था, तो उस समय कौन से हथियार या क्या नाम किस चीज़ से तोड़ा गया था उस समय? भाई सब एक सब चीज थी भाई, जैसे कई कार सेवक अंदर भी डट गए थे तोड़ने में अंदर भाई, भोग दिया। तो जब तो कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, किसी ने भोग दिया तो आज रामलला का मंदिर बन गया है, भव्य मंदिर बनेगा। एशिया के अंदर ऐसा भव्य मंदिर कोई नहीं होएगा। जैसे द्वारका सोने की नगरी है, ऐसे अयोध्या नगरी भी सोने की हो जाएगी। कहा जाता है कि जो बाबरी मस्जिद को विध्वंस किया गया, तोड़ा गया, तब कहा जाता है कार सेवकों में एक हनुमान जी की ऊर्जा आ गई थी कि मतलब तोड़ते थे, उसके बाद ऊपर बेहोश होकर नीचे गिर जाते, कार सेवक उनको गोदी ले लेते थे। तो ऐसे आपने देखा ये सब मंजर? आप? हाँ, चीन देखा था भाई। जब कार सेवक तो भाई उत्साह थी, प्रेरणा थी भगवान के लिए। भाई हम भी यहाँ धरती पे, भगवान की धरती पे प्राण छोड़ दे तो राम की जन्मभूमि है, कृष्ण की जन्मभूमि है, सब धरती गोपाल की है, हमको कोई दुख होने वाला नहीं है। अच्छा, आपने 31 सालों से चप्पल क्यों नहीं पहनी ये बताइए? जब बाबरी धस हुई, जब मैंने प्रण लिया था कि मैं देखो चप्पल नहीं पहनूंगा, वो जूता नहीं पहनूंगा। अच्छा ये बताइए, मोदी जी के ऊपर इस टाइम आरोप लग रहा है कि राम मंदिर पे मोदी जी राजनीति कर रहे हैं हाल ही। भाई देखो, अभी दुनिया में कोई चीज तरह तरह के लोग होते हैं, तरह तरह के लोग होते हैं। हाथी चलता है तो कुत्ते कितने भौंकते, चलता रहे, काम होता रहेगा। काम अपना मंदिर बन गया, ये जनता के पैसों से मंदिर बनाए। कहीं भाजपा वाले ने उनके जेब से पैसा निकाल के नहीं दिया, साधु संतों के पैसों से बने। गरीब आम जनता ने चंदा दिया है। कई महात्मा ने सोने की थाली लाए, कोई चांदी की थाली लाया, कोई घंट लेके आया, कोई भगत घी लेके आए, कुछ ना कुछ प्रसाद में आता ही है। अभी यहाँ भंडारा भी चल रहा है भगवान के लिए। विपक्ष के नेता यही कहते हैं कि मोदी जी जो राजनीति कर रहे हैं राम मंदिर पे, कि जब मोदी जी ने 1 रुपए नहीं दिया तो मोदी जी उद्घाटन क्यों कर रहे हैं राम मंदिर? भाई उद्घाटन जो राजा होता है वही करता है उद्घाटन। तो जो देश का राजा होता है, तुम्हारे घर में तुम्हारे दादा बड़े बैठे हुए, तो बच्चा कैसे करेगा? करता है हिंदू। शंकराचार्य सबसे बड़े हैं देश के, शंकराचार्य को करना चाहिए, शंकराचार्य रुष्ट बताए जा रहे हैं। भाई अभी ये विरुद्ध है। देखो अभी किसी को बोलने जैसा नहीं है, जैसी जिनकी भावना। भगवान के लिए आओ। अभी कोई किसी को भोजन में लड्डू अच्छा लगता है, किसी को एप्पल अच्छा लगता है, किसी को पानी पूरी अच्छी लगती है। जैसे इंसान के अंदर भाव भी बदल गया है मनुष्य में। परसों कांग्रेस पार्टी के कई नेता यहाँ पे आए थे, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के, तो वो झंडा लेके अंदर घुस रहे थे और यहाँ पे गाली गलौज भी हुई। क्या सोचते हैं सब इस बारे में आप? मैं यूँ कह रहा हूँ, तुम भगवान के दरबार में आओ। मैं यहाँ ही था, यहीं पे उस समय तो झंडा लेके नहीं आना चाहिए कि राम जी का झंडा लाओ, बजरंगबली का झंडा लाओ, गौ माता का झंडा लाओ, तिरंगा झंडा लाओ। ये एक लोगों को भड़काने के लिए लेके आ रहे। कहीं कुछ न कुछ हो जाए, माहौल खराब हो जाए, ऐसा मीडिया वाले चगा देते तो नहीं आवे। तो भगवान के लिए मैं तो एक ही शरण कहूँ, योगी जी बाबू होवे कि अखिलेश जी होवे कि झाड़ू वाला होवे, सब भगवान तो तुम घर में दिया के लिए दिया बत्ती तो करते हैं। हमारा धर्म सनातन धर्म है। माँ बेटी की रक्षा करो, गौ माता की रक्षा करो और घर में दिया जलाते। माता पिता को हम सुबह उठ के प्रणाम करते हैं। वही है कि जन सेवा वही प्रभु सेवा है। समझना चाहिए कि ये विरोध होने के कुछ, अभी जितना विरोध किया है, इतना प्रजा के अंदर विपक्षी नेताओं अपनी कुर्सी घुमा देंगे। मुलायम सिंह के बेटे हैं अखिलेश यादव, वो उनको निमंत्रण भेजा गया तो उन्होंने मना कर दिया कि हम जब उद्घाटन होगा तब नहीं आएंगे, उद्घाटन के बाद आएंगे। अभी जब उनको मर्जी का राजा है, मैं मर्जी का राजा, ये भाई उनकी मर्जी का राजा, ये भाई उनकी मर्जी का राजा, तो उनके जब भी आना हो तो आवे, प्रेम से आएगा, आएगा ही सही है। ये कृष्ण भगवान की भूमि में रहता है, राम की भूमि में रहता है, क्यों नहीं आएगा? आएगा, जरूर आएगा।
कैसा लग रहा है, राम मंदिर बन गया, आप उस टाइम भी मौजूद थे, इस टाइम है, आप मंदिर बन रहा है, कैसा लग रहा है आपको? भाई पहले 20% अयोध्या नगरी थी, जैसे 5,500 साल राजा विक्रमादित्य के मंदिर में जब आया था, ये रघुकुल गौ माता से वंश से पैदा हुई है, तो अभी मंदिर 20% था, अभी 60% है, अभी 40% काम बाकी है। जय श्री राम।